ए भैया आम ले लो, केले ले लो, संतरे सेब अनार ले लिए आम ले लीजिए भैया, आइए आम ले लीजिए, आम ले लीजिए भैया 2 kg आम कैसे दिए? भैया। ये लगा देंगे आपको 120 में लगा देंगे। और बोलिए। 3 kg लूंगा तो? अरे भैया 180 लगा देंगे। 180? हाँ देखिए। अरे भैया ये जो है ना सेब, 3 हाँ। kg सेब कैसे दिया आपने? अरे 3 केजी आपका 150 लगा देंगे भैया। और 4 kg लूंगा तो? 4 केजी 200 में लगा देंगे भैया। लेना नहीं किसी को। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दुकानदार एक मिस्टेक कर रहा था, वो बार बार कस्टमर के पूछे गए मास पर अपना आंसर दे रहा था। तो यहाँ पर वो एक्चुअली में बता क्या रहा है? यहाँ पर वो एक्चुअली में बता रहा है अपना हीट कैपेसिटी, यानी चीजें मास पर डिपेंडेंट हो गई है। आंसर उसको खुद कैलकुलेट करके बताना पड़ रहा है, 2 किलो का इतना, 5 किलो का इतना। बट अगर दुकानदार थोड़ा सा स्मार्ट होता तो वो क्या करता? अब मैंने एक काम किया है, रेट लगा दिया है सबका। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब जिसको है दिखा दूंगा भैया, रेट है यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए, अरे ले लो भैया टमाटर ले लो, टमाटर गाजर मूली सब है हमारे पास सब्जियां। अरे टमाटर दे दो, कैसे दिए, क्या रेट है? देखिए भैया यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से जितना चाहिए कैलकुलेट कर लीजिए। खीरा चाहिए, खीरा का हिसाब किताब लगा लीजिए, ठीक है। तो वहां पर वो एक्चुअली में बताता उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहां पर वो चीज मास पे डिपेंडेंट नहीं होती। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में मास तो आता है, बट ये चीज मास पे डिपेंडेंट नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के 11th ए चैप्टर कैलोरी मीटर के सारे न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए जल्दी से फटाफट यहाँ पर हीट का डेफिनेशन बेसिक सा देख लेते हैं। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है जो कि फ्लो करती है कहां से? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में, और ये सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। ये आपको जानकारी ऑलरेडी होगी। बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वो मेजर है कि कोई बॉडी में कितना हीट है, कितना कोल्डनेस है, उसका मेजर है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, रदरफोर्ड, फ़ारेनहीट, केल्विन। बट हमको अभी सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस और केल्विन पे ध्यान देना है। तो यहां पर अगर कभी फॉर्मूला पूछ दे एक्सचेंज करने का, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो आपको यह पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू K - 273.15 है यहां पर, बट अप्रोक्सीमेट आप यूज कर सकते हैं डिवाइड बाय 100। ये जो 100 है ये उसका डिवीजन है, कहां से कहां तक का? मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहां पर आप गौर कर पा रहे होंगे कि इस डिग्री सेल्सियस में भी डिवीजन 100 का है, केल्विन में भी 100 का है। तो क्या इसका मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन होगा? हाँ एग्जैक्टली। डेल्टा टी अगर सेल्सियस में बात करें, चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन का स्केल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आ गया है हमारा 11th ए का पहला न्यूमेरिकल, जो कि एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग राइज इन द टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल? अभी आपको मैंने बताया कि भाई जो भी टेम्परेचर चेंज होगा डिग्री सेल्सियस में, वही आपका होने वाला है केल्विन में। तो यानी डेल्टा टी इन सेल्सियस अगर बात करें, ये डेल्टा टी इन केल्विन के बराबर होता है। तो यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 15 केल्विन का चेंज होगा इन केल्विन स्केल, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल ही एक स्टेप वो बढ़ेगा, तो ये भी एक स्टेप ही बढ़ता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ऐसा यूनिट में दिया हुआ चेंज जब भी निकालेंगे तो चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी देख लिया कि हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर्मूले में मास दिखता नहीं है, तो समझ जाएंगे हीट कैपेसिटी है ये मास पे डिपेंडेंट होगा। यानी 2 किलो के हिसाब से अलग रेट चल रहा होगा, 3 किलो के हिसाब से अलग रेट चल रहा होगा।
यानी वो लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी। अगर आपको हीट कैपेसिटी मालूम है तो आप आराम से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मालूम कर सकते हैं अगर ये वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए मास से। तो यहां पर मास अगर आ जाए तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब उसका फॉर्मूला आपको पता है। और बात करें यहां पर उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन की, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां पर यही पूछ रहा है। पार्ट ए जो है यहां पर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। आपको हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। अगर मास गिवन है आपको 150 ग्राम, आगे दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी सी की वैल्यू दी हुई है आपको 410 जूल पर केजी केल्विन, और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी। तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मिल चुका है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमको क्या कह रहा था, वो वैल्यू अगर हमने कैसे प्राप्त की थी, हीट कैपेसिटी यानी सी डैश को डिवाइड करके मास से। मैंने कहा था आपको मास से डिवाइड कर दे अगर आपको तो मिल जाएगा। अब यहां पर हमको कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी यानी सी डैश की वैल्यू निकालनी है। सी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, मास टाइम्स आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर सी डैश का आ जाएगा, जिसे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल सा बात है, यहां पर इतना टेंशन लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा बात है, ये रेट दिया हुआ है। अरे आलू दिया हुआ है 410 रुपए किलो के हिसाब से, आपको बोल रहा है 150 ग्राम का कितना। सिंपल सा कैलकुलेशन। अगर आपको 1 केजी का रेट मालूम है तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना जितना भी मास है, सीधा तो आंसर आ जाएगा 2 किलो का। अरे 410 रुपए किलो कुछ चीज है, 2 किलो का पूछ दिया तो हो गया ना, मल्टीप्लाई कर लिया ना मास से, 2 किलो का पता चल गया। तो आपको यहां पर मास से मल्टीप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखेंगे कि यहां पर ये ग्राम है, इसको किलोग्राम कर लेना, नहीं तो गलत हो जाओगे। तो बस यहां पर मास टाइम्स हम हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रख देंगे। तो हमारा मास ठीक करने के बाद यानी केजी में कन्वर्ट करने के बाद, 1000 से डिवाइड करने के बाद, रखने के बाद यहां पर अब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 410 से, तब आपका आंसर यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए, आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 5 3 जा एंड 5 2 जा और 41 इंटू 3, ये आ जाएगा लगभग 61.5। बट यहां पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, हीट कैपेसिटी है जिसमें मास नहीं होता, जूल केजी नहीं होता, केल्विन होता है, जूल पर केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें हमारे सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी की, तो यहां पर कैलकुलेट किया कर रहा है हीट कितना लगेगा इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो पार्ट बी का बात करें तो यहां पर इसको मैं रब कर देता हूं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यही तो था, सी इक्वल टू जूल पर केजी केल्विन। तो यही चीज से हमने फॉर्मूला निकला है। और यहां पर सी जो वैल्यू है आपको गिवन है पार्ट ए में, और मास भी गिवन है पार्ट ए में। तो सारा चीज वहां से उठा के हीट निकाल लेंगे, मास को फिर से ठीक करके लिखना, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर मास को ठीक करके लिख दिया है, और सी की वैल्यू है 410, और डेल्टा टी, अरे वो नहीं निकाला, अरे क्या ही है निकालने में डेल्टा टी। डेल्टा टी बोल रहा है 25 से 35, यहां पर 35 माइनस 25 कर लेंगे, आपको आ जाएगा 10। अच्छा, ये तो डिग्री सेल्सियस में दिया है, ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा सर। अरे डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर चेंज इन डेल्टा टी, केल्विन में भी सेम ही होता है, तो इसीलिए 10 का ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर यहां पर मिल चुका होगा आपको। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तीनों कट गए। 41 इंटू 15 जो कि आपका 615, और क्योंकि निकाला आपने हीट, ऐसा यूनिट में जूल आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पर। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। यहां पर क्या पूछ रहा है, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 केजी, 2 केजी का एक आयरन का मास है जिसका हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 966, और यहां पर आपको कैलकुलेट करना है हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म
15 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी आपको गिवन है यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज करना। चलिए पार्ट ए में आपको गिवन है, यहां पर क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है, मास आपका हो गया 2 kg, ओके। अब अगर बात कर रहा है हीट कैपेसिटी की, यानी सी डैश की बात कर दी है यहां पर 966 केल्विन जूल पर केल्विन, ये किसके लिए, 2 kg के लिए, फॉर 2 kg। अरे भाई हमें तो मतलब हीट कैपेसिटी से है ना, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से है, तो हमको तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो ये इतना लगा 2 किलो के लिए, तो 1 किलो का दाम नहीं बता सकते तुम लोग, आराम से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि जूल केजी पर केल्विन में आ जाएगा। तो यहां पर यह ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला आपको यहां से पता चल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू पता चल गई। अब यहां पर चेंज निकालने के लिए कहा है, कितना चेंज चाहिए, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का बोल लो या केल्विन का बोल लो, एक ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहां पर अब हमारा आंसर आ चुका होगा, तो हमारा आंसर यहां पर हीट लगाएंगे mc डेल्टा टी का फॉर्मूला, और मास 2 किलो के लिए, ठीक है, 2 kg हो गया, और c की वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं 966 डिवाइड बाय 2। और अगर बात करें हमारा चेंज इन टेम्परेचर का, तो ये हो गया हमारा, और ये वैल्यू कट के आंसर यहां पर हमारा जूल में आ जाएगा, जो कि 14490 जूल के बराबर होगा। तो आपको यहां पर आसानी से आंसर मिल चुका है, और यहां पर देखा जाए तो आप 966 इंटू 15 करते आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता, बट क्वेश्चन के पार्ट 2 में आपको ये करना ही पड़ता। क्या बोला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल कर बताओ। अरे यहां पर क्या निकाला हमने, ऑलरेडी निकाल लिया है, हमारा पार्ट बी का आंसर यही तो है, 966 डिवाइड बाय 2, यानी आपका 483 आपका एसआई यूनिट में भी लिखने बोल रहा है। एसआई यूनिट पता है हमें क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन। आपका आंसर यहां पर आ गया। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी लगेगी वो आपको निकालना है। अगेन फॉर्मूला वही सेम हमारा रहेगा, ठीक है। तो रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 100 ग्राम मास, जिसका 20 से 70 आपको जाना है। तो क्लियर है, यहां पर हमको मास गिवन है, कितना मास गिवन है आपको, 100 ग्राम। क्या इसको ठीक करने की जरूरत पर, दिमाग में जैसे क्वेश्चन पड़े वहीं पर समझ जाना है कि भाई ये तो ऐसा यूनिट नहीं है ना, इसको केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये वैल्यू तुरंत आप ठीक करके लिख लेंगे, नहीं तो गलत होने का चांसेस रहता है एग्जाम में। अब यहाँ पर डेल्टा टी भी आपको गिवन है, कितना 70 से तक जाना है 20 से, तो यानी 50 का चेंज आपको दिखने को मिले। डिग्री सेल्सियस में चेंज बोलो या फिर केल्विन में बोलो, बात बराबर ही है। तो हम बार बार मैं यहाँ पर आपको ये नोटिस करा रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो यार डिग्री सेल्सियस में दे दिया, चेंज करना पड़ेगा क्या केल्विन में, नहीं करना पड़ेगा, चेंज यहाँ पर आपको करना ही नहीं, ठीक। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर भी दे दी गई है, यानी सी की वैल्यू दे दी गई है 390 जूल केजी केल्विन। तो अब बात करें हमें अमाउंट ऑफ हीट की, तो भैया फॉर्मूला हीट का होता है mc डेल्टा टी। अब तो याद ही हो गया होगा, ये फॉर्मूला इतने बार लगा चुके। मास कितना, 100/1000, ठीक करने के बाद लिखेंगे c की वैल्यू 390 और डेल्टा टी जो कि है हमारा 50। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आपका तैयार है। ये सब कट गया, 1 2 3, और ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर 1950 हीट निकाला है ऐसा यूनिट में, तो होगा जूल। ये आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर क्या कह रहा है, 1300 जूल, अच्छा हीट इतना लग चुका है ऑलरेडी, क्या करने में, आधे किलो के लेड को 20 डिग्री से 40 डिग्री ले जाने में। तो बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा। अरे सब कुछ तो दे दिया, अगेन मास
दे दिया है कितना, आधा किलो। तो ये तो ठीक है, ऐसा यूनिट में ही है ना, चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये चला गया। अब अगर बात करें डेल्टा टी की, तो वो कितना हुआ है, 20 से 40 यानी 20 का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। अगेन यहां पर हीट का ही वैल्यू बता दिया है, हीट कितना लगा है, 1300 जूल लगा है। तो हमें तो हीट का ही फॉर्मूला मालूम था, ये mc डेल्टा टी। इस बार आपको हीट गिवन है, मास गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, c पूछ दिया, तो c का फॉर्मूला क्या हो गया, q डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देख रखा है। तो यहां पर हीट की वैल्यू रख देते हैं, 1300 जूल में है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कैलोरी में होती तो ठीक करना पड़ता। मास की बात करें तो आधा किलो 0.5 इंटू, और हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो यहां पर आ गया 20, ये पॉइंट हटा, यहां पर आ गया एक और लड्डू, इस लड्डू को इस लड्डू ने मार दिया, और ये 5 2 जा 10 होके एक और लड्डू चला जाएगा, 130 आपका आंसर आ जाएगा। बट ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, जूल केजी केल्विन। तो आपका आंसर भी यहां पर दिख रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर आपको जो गिवन है, यहां पर आपको पावर गिवन है, टाइम टेकन पूछ रहा है। अरे अभी तक तो टाइम तो कहीं नहीं पढ़ा हमने, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पर आप देखिए, ये भी तो एनर्जी में ही सवाल किया गया है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहां पर आपको पावर दे दिया है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर इनटू टाइम। यही तो हीट भी हो सकता है ना, यानी हीट जितना चाहिए उतना एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से निकाल लेंगे, पावर इनटू टाइम से। अच्छा, हमारे पास हीटर लगा हुआ है जिसका पावर दिया हुआ है 500 वाट, ठीक है। अब पूछ रहा है रेज करना है टेम्परेचर फ्रॉम 50 केजी मास का, मास 50 केजी, ऐसा यूनिट, सब ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 960, ठीक है। अब यहां पर फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38, अरे डेल्टा टी क्या लिखना चाहता है, 38 माइनस 18 यानी 20 का यहां पर चेंज देखने को मिला है, ठीक है। ये सारी डेटा आपको ऑलरेडी मिल चुका है यहां पर। अब assume that the heat energy supplied by the heater कहीं और नहीं गई। इसका मतलब एक हीटर था, एक हीटर लगा हुआ था, 500 वाट का लगा हुआ था, इसके ऊपर आपने रखा अपना मटेरियल वो गर्म करने के लिए, तो हीट जो सारी गई वो मटेरियल में ही गई और कहीं नहीं गई, यही कहने का मतलब है इसका। तो हीट लॉस नहीं हुआ है, यानी सारा का सारा हीट जितना चाहिए उतना कहां से मिला होगा, इसी हीट एनर्जी के फॉर्मूले से मिला होगा। यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम से, तो हम यहाँ पे जो हीट चाहिए वो इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि Q का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, mc डेल्टा टी। अरे तो ये दोनों इक्वेट नहीं कर सकते हो क्या, mc डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि यही तो चाहिए, ये दोनों बराबर ही तो होता है, हीट एनर्जी बात कर लो या फिर बात कर लो एनर्जी की। तो यहां पर ये दोनों इक्वेट कर देंगे, यानी m की वैल्यू क्या रखेंगे, 50 केजी, ठीक है, C की वैल्यू 960 और डेल्टा टी चेंज हुआ है 20 का, इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर 500 का, और टाइम हमको नहीं मालूम, वही निकाल लेंगे। यहां से 500 इधर आएगा, डिवाइड में कट जाएगा, 1 2 और 5 को इसी से मार दो, ठीक है। यहां पर एक 10 रह गया है, ठीक है, या तो उसको काट लीजिए। तो बस आपका आंसर आ चुका है टाइम का, किसमें 96 इंटू 2 और 10 20, तो इतना किसमें आया है, सेकेंड्स में आया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, अगर डिवाइड बाय 60 कर लेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, और 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 32 मिनट आ जाएगा आंसर आपका, अगर आपको मिनट में चाहिए तो।
तो यहां पर आपको आराम से कैलकुलेशन करना है। चलिए इसी के साथ आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां पर क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर, अगेन वैसा ही क्वेश्चन, आराम से बना सकते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। 600 वाट का है, रेस करना है टेम्परेचर 4 kg मास का फ्रॉम 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, टाइम 100 सेकेंड में। अच्छा, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड। 4 kg को हीट कितना चाहिए वो पता करना है, एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। अरे बहुत आसान है, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर क्या क्या गिवन है, चलिए जल्दी से। पावर गिवन है आपका 600 वाट, पावर गिवन है 600 वाट, ऐसा यूनिट में है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कभी एचपी में भी दे दे तो वहां पर घबराइएगा नहीं, वहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा। 746 वाट होता है एक एचपी में। तो यहां पर तो पावर ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 600 वाट है हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर 600 वाट। अब उसके बाद टेम्परेचर, मास कितना दिया हुआ है, मास 4 kg का मास आपको यहां पर गिवन है, और लिक्विड जिसका डेल्टा टी गिवन है 10 से 15। अरे 10 से 15 यानी 5 का चेंज, और 5 का चेंज, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम भी आपको सेकंड में ही दिया हुआ है। और आसान बात कि यहां पर मिनट दे देता ना तो ठीक करता है, सेकंड में लिखते हैं, घंटा दे देता ठीक करते हैं, सेकंड में लिखते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालनी है और हीट कैपेसिटी भी निकालनी है। चलिए दोनों में से कोई भी पहले निकाल लीजिए, आंसर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना था। देखो यहां पर पहले हमें पार्ट बी निकाल रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही तो बार बार फॉर्मूला में mc डेल्टा टी यूज करते हैं ना, तो यहां से ही हीट पता चलने वाला है। हीट कितना पता चलने वाला है, यहां देखिए हीट यही तो मिलेगा, जितना देर तक पावर ऑन रहेगा वही तो एनर्जी मिलने वाली है। हीट इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगेन इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग। तो चलिए एम सी, मास कितना है भाई, 4 kg, 4 kg का मास है, केजी नहीं लिख रहा हूं यहां पर, डायरेक्ट यहां पर पुट कर रहा हूं, ठीक है। 4 इंटू और सी की वैल्यू जो हम निकालने जा रहे हैं, और डेल्टा टी हमें 5 मिलना है यहां से, और इक्वल टू कितना, पावर 600 और इनटू सेकेंड टाइम 100। क्लियर हो गया, सी की वैल्यू दिखने लग गई, सी की वैल्यू दिखने लग गई। क्या है, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20, ये डिवाइड में आ जाएगा। यही आंसर है आपका, ये कैंसर 3000 जूल पर केजी केल्विन, ये हो गई आपकी हीट कैपेसिटी। तो ये आपका आंसर बी का है, ध्यान रखिएगा, यहां आंसर बी का है, मैं ए अब निकाल रहा हूं। ए का आंसर क्या होगा, हीट कैपेसिटी निकालने के लिए आप सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना मास को। अरे 1 किलो का इतना, तो 4 किलो का कितना, तो 4 3 जा 12, और 12 के ऊपर 3 लड्डू जूल पर केल्विन। आपका यहां पर आंसर आ गया है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, यहां पर भी जल्दी से देख लेते हैं। मास गिवन है आपका 0.5 kg, आधा किलो मास। और बात करें लेमन स्क्वाश की, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस का है। ऑब्वियसली अब आपको सिकंजी पीना है, गरम गरम पिएंगे कि ठंडा ठंडा, अरे ठंडा ठंडा पिएंगे यार, 30 डिग्री सेल्सियस तो गरम गरम लग रहा है, थोड़ा ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली यार निकालना पड़ेगा। तो हीटर चाहिए कि रेफ्रिजरेटर, अरे रेफ्रिजरेटर चाहिए सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो सारा चीज वही तो है, यहां पर आधा लीटर, आधा केजी हमारा मास है, और 30 डिग्री से हमें कहां तक जाना है, 5 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। तो 30 से 5 जाने के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा, 30 से 5 जाने के लिए चेंज आपका 30 माइनस 5, आपका 25 का चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मास मिल गया, डेल्टा टी मिल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे दी। अरे ये तो पानी के बराबर है, यानी पानी से ही तो बनता है सिकंजी, ठीक है। तो यहां पर पानी दे दिया है, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसा यूनिट में दिया है कि नहीं, अरे हाँ, जूल केजी केल्विन सब कुछ तो ऐसा यूनिट में ही, अब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा वैल्यू अभी आराम से पुट करके निकाल सकते हैं। पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना देर लगेगा। अगर रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है ठंडा करने का रेट कितना, 30 जूल
पर सेकेंड। इसको समझेंगे आराम से। पहले पता कर लेते हैं भैया तुमको हीट कितना निकलवाना है इससे। तो हीट कितना निकलवाना है, तो वही फॉर्मूला है, हीट डालने का और निकालने का एक ही फॉर्मूला है, mc डेल्टा टी। क्योंकि हीट ही ट्रांसफर होता है, को ठंडा हो रहा है यानी हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर भी फॉर्मूला हीट का ही लगाएंगे। मास की वैल्यू आधा किलो इंटू सी की वैल्यू दी हुई है 4200 इंटू हमारा डेल्टा टी जो कि हो गया 25। ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं 2100 इंटू 25। ऐसे ही रहने देना इसको, 2100 इंटू 25 जूल। इतना जूल हीट निकालना है। किस रेट से निकाल रहे हो भाई? 30 जूल हर सेकंड निकाल रहे हैं। अच्छा सोचो तुम्हारे पास 100 रुपए है, 20 रुपए निकाल रहे हो तुम हर सेकंड, तो कितने देर में खत्म हो जाएगा? सर 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अरे वही तो करना है, इतना जूल है, 30 निकालना है, कितने देर में खत्म होगा? क्या किए थे? डिवाइड किए थे ना, किसको? इस नंबर को इस नंबर से। तो वही टाइम टेकन कितना? तो इतना 2100 इंटू 25 इतना जूल है, और डिवाइड कर दो इसको 30 से, हमारा आंसर चमकने लग जाएगा यहां पर 25। 5 जा और 6, और यहां पर 3 2 जा 3 7 0 7 का आधा, यहां पर 350 इंटू 5, 350 इंटू 5। बट ये किसमें है? ये सेकंड में है, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकंड में होता है। इन सब का ध्यान रखेंगे। आंसर आपका अगर मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका 29 मिनट एंड 10 सेकंड बचेगा। तो ये आपका आंसर यहां से कैलकुलेट आपको इस स्टेप के थ्रू कर लेना है। तो वीडियो के अगले पार्ट के न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ताकि आप आगे के न्यूमेरिकल्स को आसानी से बना पाए। तो यहां पर हीट फ्लो का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हीट कैसे फ्लो करती है। हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से लेकर आपके कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर रही होती है। तो हीट फ्लो का डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट हॉटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो सपोज मान लेते हैं ये 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और कोल्डर ऑब्जेक्ट का इससे कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली कम ही होगा ना। टेम्परेचर मान लेते हैं इसका 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका 80 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप हीट ट्रांसफर करते 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 जब ये ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाए और ये गर्म हो जाए, दोनों एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर में पहुंच चुका होगा, वो वैल्यू क्या इससे ज्यादा होगी? नहीं, इससे कम होगी। ऑब्वियसली इससे कम होगी, और ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगा? इस वैल्यू से ज्यादा होगी। तो यहां पर आपको यह समझना है कि फाइनल टेम्परेचर जो T होगा वो हम एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों के कहीं बीच का वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समझना क्या है कि डेल्टा टी फॉर कोल्डर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। डेल्टा टी फॉर कोल्डर ऑब्जेक्ट बना बड़ा वैल्यू माइनस छोटा, यानी 50 माइनस 20, और यहां पर डेल्टा टी फॉर हॉटर ऑब्जेक्ट क्या बन रहा होगा? हॉटर ऑब्जेक्ट की बात करें तो 80 माइनस 50, 80 माइनस 50। ये आपको यहां पर समझना है। जब आपको कभी फाइनल टेम्परेचर T कैलकुलेट करने के लिए बोले, यानी आपको ये वैल्यू अननोन हो, तब आपको इसको T ही मानना पड़ेगा, और ये इनिशियल टेम्परेचर और ये इसका इनिशियल टेम्परेचर। और अब आपका डेल्टा T क्या बन जाएगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर डेल्टा टी ये 50 आपको मालूम नहीं है, तो ये है हो गया कैपिटल टी माइनस इसका टेम्परेचर 20। समझे? ये वाली चीज आपको अच्छे से समझना है। और यहां पर अगर इसका डेल्टा टी पूछ दिया जाए तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे हम लोग क्या 80 माइनस 50 किए थे, बट यहां पर अभी टी है वो, तो 80 माइनस टी हमारा आंसर इसका होगा। चेंज इन टेम्परेचर का फॉर कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट फॉर कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों आपको अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तभी आप आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसके बाद सारे उसी पे ऊपर है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, कोई मेटल लिया गया है जिसका मास है
150 ग्राम और उसका टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको डाला गया है कहां, पानी के अंदर, पानी के अंदर डाला गया है और पानी का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। अब बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की, तो वो टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस का। और अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का हुआ और कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल पूछ रहा है। तो यहां पर ये गर्म है, ये हॉटर ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा कोल्डर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां से हीट ट्रांसफर होगी यहां तक, ठीक है। यहां से जो हीट निकल रही होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, mc डेल्टा टी, जहां पर c की वैल्यू क्या रखेंगे, इस मेटल के कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी की, जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर भी हीट का फॉर्मूला हो जाएगा mc डेल्टा टी, बट यहां पर इसका मास और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो रखेंगे पानी की, जो कि यहां पर गिवन है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर डेल्टा टी आपको नहीं मालूम है, तो डेल्टा टी का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। यहां पर मान लेते हैं यहां पर क्या बोला गया, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों लोग पहुंचे हैं। तो ये पहुंचा 150 से 20 और ये पहुंचा 11 से 20। तो भाई यहां का डेल्टा टी आपको दिखने लगा कि नहीं, यहां का डेल्टा टी दिखा 20 माइनस 11 दैट इज 9 डिग्री सेल्सियस, और यहां का डेल्टा टी फॉर हॉटर ऑब्जेक्ट क्या निकला 150 माइनस 20 यानी 130 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, यहां का वैल्यू, यहां का हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होता है। तो हम ये दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं, इसका एमसी डेल्टा टी इज इक्वल टू इसके एमसी डेल्टा टी के। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है अच्छे से। यहां पर ये टेम्परेचर कभी कभी नहीं लिखा रहेगा, टी दिया रहेगा, अगले क्वेश्चन में करेंगे वैसा, बट अभी यहां पर दिया हुआ है तो हम आराम से माइनस करके डेल्टा टी निकाल सकते हैं। इसका भी डेल्टा टी एक नंबर में निकल रहा है। अब यहां पर एमसी डेल्टा टी लगाते हैं, ठीक है भैया। मास कितना तुम्हारा, मास है 50 का, सी नहीं मालूम, डेल्टा टी मालूम है 130 का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके एमसी डेल्टा टी के। यहां का मास कितना है 100 ग्राम और यहां का सी मालूम है, गिवन है 4.2। ये यूनिट थोड़ा सा अटपटा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट भी है, ग्राम में भी है, बट इसके लिए ही तो मैंने यहां का वैल्यू को ठीक नहीं किया। पूछ रहे हो, सोच रहे हो बच्चे, सर 50 ग्राम है, इसको आप 1000 से डिवाइड नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, इसको भी नहीं किए। अरे नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, जूल पर ग्राम में दिया हुआ है, जूल पर किलोग्राम में। अगर 4200 दिया रहता ना ये वैल्यू अगर 4200 जूल पर केजी केल्विन में दिया रहता तब इसको ठीक करना पड़ता, बट ये तो अभी ग्राम में ही लेकर चल रहा हूं मैं, इसलिए इसको भी ग्राम में रखा, इसको भी ग्राम में रखा। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए इसको चेंज नहीं किया, ये एज इट इज उठाकर रख दिया। और डेल्टा टी की बात करें तो ये हमारा यहां पर 9 आया था। बस अब आपका सी का वैल्यू दिख रहा होगा, आपको आंसर क्या दिख रहा है भाई, यहां पर सी का आंसर 100, इसको उड़ा देता हूं मैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो 10 माइनस 10 इंटू 42 इंटू 9 डिवाइडेड में आ जाएगा कौन 50 और 130 उछल के इधर आ जाएगा डिवाइड में, 50 इंटू 130, यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 0.58 के आसपास आता है। ये आपका ऐसा यूनिट में है कि सीजीएस यूनिट में है, ये यही वाले यूनिट में है। देखिए जूल पर ग्राम केल्विन, ये है आपका ये यूनिट में आंसर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी एग्जैक्टली हीट के कॉन्सेप्ट पे ही है, वही आपको हीट गेन हीट लॉस को इक्वल करना है यहां पर भी। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या है। 45 ग्राम ऑफ वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस का, 45 ग्राम आपका वाटर है, ठीक है 45 ग्राम वाटर है, कितने डिग्री सेल्सियस है 50 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए एक बीकर में है जिसको कोल्ड करने के लिए क्या किया गया, 50 ग्राम ऑफ कॉपर मिलाया गया, 50 ग्राम ऑफ कॉपर मिलाया गया है, ठीक है 50 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहां पर एक कॉपर का ब्लॉक ले लेता हूं मैं जिसका मास है 50 ग्राम और उसका टेम्परेचर क्या है 18 डिग्री सेल्सियस।
18 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है कॉपर का। तो अब जैसे ही इस कॉपर के गोले को इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हॉटर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोल्डर ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलता है हॉटर ऑब्जेक्ट कोल्डर? टेम्परेचर से पता चलता है यार। 15 डिग्री सेल्सियस 50 है, ये 18 है, ऑब्वियसली ठंडा होगा। चलिए ठीक है, अब जब भी मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों किसी फाइनल टेम्परेचर पर जाकर रुक जाएंगे। जब थोड़ा देर के बाद स्टेयर करने के बाद इसका हीट अपना लॉस कर लेगा, ये गेन कर लेगा, तो एक फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। वही आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है सबका, इसका भी सीजीएस मैं आपका यहां पर वही अजीब वाला यूनिट, ये एसआई भी है और सीजीएस भी है, तो यहां ध्यान देंगे, इसलिए ग्राम में ही है, सारा वैल्यू ग्राम में ही छोड़ देंगे। आपको ना इसको ठीक करना है ना इसको ठीक करना है, किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगा। ये हो गया पानी का। पानी का 4200 होता है, बट 4.2 ग्राम में दे दिया ना, तो देखिए अगर ठीक करते तो इसको 1000 से यहां पर मल्टीप्लाई करते, तब जाकर केजी में हो जाता, तब जाके 4200 हो जाता। हम ग्राम में ही रखेंगे सारा वैल्यू को, दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर इसका सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कॉपर का सी दिया हुआ है 0.39, ठीक है, और यहां पर वाटर का सी दिया हुआ है 4.2, यानी एमसी डेल्टा टी इसका इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी इसका। तो बस यहां का डेल्टा टी थोड़ा फाइंड करके बताना मुझे, डेल्टा टी क्या होगा ये फॉर हॉटर ऑब्जेक्ट। जब भी याद रखेंगे डेल्टा टी फॉर हॉटर ऑब्जेक्ट नेगेटिव में आने वाला है टी, और यहां पर कोल्डर ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव है, क्योंकि ये हीट गेन करने वाला है ना। तो यहां पर देखिए 50 से टी जा रहे हैं, कौन बड़ा होगा, 50 बड़ा होगा कि टी बड़ा होगा? ठंडा होके होगा ना यार। तो ये 50, ये टी, तो बड़ा कौन? 50। तो 50 माइनस टी आया, डेल्टा टी निगेटिव में, किसका? हॉटर ऑब्जेक्ट का। यहां पर देखिए, यहां पर ये टेम्परेचर यहां से आया होगा 18 से चढ़ के टी तक पहुंचा होगा। तो यहां पर टेम्परेचर कौन ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा कि 18 ज्यादा होगा? ऑब्वियसली टी ज्यादा होगा, क्योंकि ये चीज तो गर्म हुई है ना, क्योंकि ये कोल्डर थी, गर्म हुई है। इसका डेल्टा टी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर टी पॉजिटिव में होगा, और ये होगा आंसर। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए समझ में आना चाहिए, डेल्टा टी कैसे लिखते हैं। बस अगर ये समझ में आ गया तो अब इसका एमसी डेल्टा टी इक्वल टू उसके एमसी डेल्टा टी के कर देंगे। हीट, इसका एमसी डेल्टा टी इज इक्वल टू इसके हीट के फॉर्मूले से इक्वेट कर लेंगे। बस यहां पे एमसी डेल्टा टी के मास कितना है, 45 ग्राम है, सी की वैल्यू 4.2, डेल्टा टी हमारा क्या हो गया, 50 माइनस टी, 50 माइनस टी, और यहां पर क्या हो गया, एम, यहां का मास है कॉपर का, कॉपर का मास कर रहे बात 50, और सी की वैल्यू 3.9, और सॉरी 0.39, एक पॉइंट यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर अब डेल्टा टी की बात किए थे, तो टी माइनस 18, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहां पर अब आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपका टी इक्वल टू यहां पर 47 डिग्री के आसपास आएगा। तो मैं 47 डिग्री लिख रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और चलते हैं, आंसर चलता निकालते हैं। चलिए क्या गिवन है यहां पर, 200 ग्राम, 200 ग्राम आपका हॉट वाटर है, यानी हमारे पास हॉट वाटर है, ठीक है, और उसका मास कितना है, 200 ग्राम है, ठीक है, और यहां पर उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर एडेड किया गया अगेन दूसरा ठंडा वाटर जिसका मास था 300 ग्राम, 300 ग्राम अगेन वाटर लिया गया जो कि ठंडा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस का होगा, ठीक है। यहां पर दिख भी रहा है ठंडा है, और इसका टेम्परेचर में डिफरेंस भी दिखा हमको, ठीक है। और अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो कंटेनर है उसने हीट नहीं लिया। कैलोरी मीटर में जब हम कैलोरी मीटर के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर कंटेनर भी थोड़ा बहुत हीट लेता है, इसीलिए यहां पर बट अभी अज्यूम कर रहे हैं कि कंटेनर ने कुछ नहीं हीट एज्यूम कर रहे हैं, नहीं किया, ठीक है। तो अब बता रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, यानी 80 से और ये 13 से कहीं तो पहुंचा होगा, बीच में टी पहुंचा होगा, तो यहां का आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन यहां पर डेल्टा टी फॉर हॉटर ऑब्जेक्ट माइनस में आने वाला है, तो टी को माइनस में रखते हुए आंसर आप लिख दीजिए,
ये हो गया इसका डेल्टा टी, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यहां से यहां जाएंगे, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, यहां पर भी बड़ा वैल्यू तो टी हो जाएगा ना, क्योंकि ये कोल्डर ऑब्जेक्ट गर्म होगा, और ये टी बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा टी यहां का फॉर कोल्डर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में टी और -10। ये आपको बस समझ में आना चाहिए। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की यहां पर आपको गिवन है, यहां पर भी गिवन है वाटर का, ठीक है। बट एक अच्छी बात यह है कि हमको कैलकुलेट करते समय इसका एमसी डेल्टा टी इसके बराबर करना है, इसके एमसी डेल्टा टी के मास अलग है, डेल्टा टी अलग है, बट सी तो एक ही है ना, मटेरियल तो एक ही है ना, दोनों में वाटर ही है भाई, वाटर है इसमें भी, वाटर है इसमें भी, तो दोनों का सी भी तो सेम ही होगा, तो सी सी यहीं से काट दे, वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा यूनिट ये फालतू का वैल्यू आपको लिखने का जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मटेरियल सेम है, सी सेम होगा, सी सेम होगा तो कट जाएगा, सिंपल। अब बात कर लेते हैं सिर्फ मास की, तो ये हो गया 200 ग्राम इनटू डेल्टा टी, यहां पर डेल्टा टी कितना हो गया हमारा 80 माइनस टी, और ये किसके बराबर, यहां के मास 300 ग्राम और यहां के डेल्टा टी टी माइनस 10 के। अब यहां पे देखिए आराम से कट गया, ये भी कट गया, और 3 यहां 8 2 जा 16, 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 3t माइनस 30। ऐसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को, आप देख लीजिए, यहां से -2 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 2 5t बन जाएगा, और ये 30 इधर आएगा और 190 कर देगा इसको, और t की वैल्यू हम कैलकुलेट अब आराम से कर सकते हैं, 190 डिवाइडेड बाय आपका वैल्यू 5, यहां पर वैल्यू जैसे ही एक करेंगे 5, तो आपका आंसर यहां पर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इन दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल का, जहां पर टेम्परेचर पूछा हुआ है, आपको दिया हुआ है 600 ग्राम मास है, ठीक है, 600 ग्राम आपको मास दिया हुआ है, ओके। अब यहां पर कोल्ड वाटर, अगेन कोल्ड वाटर लिया गया है, और जिसका टेम्परेचर राइज किया गया है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी ये डेल्टा टी गिवन है, इसका ध्यान रखेंगे, ये 15 डिग्री इनिशियल या फाइनल टेम्परेचर नहीं है, ये उसका डेल्टा टी है, ठीक है, डेल्टा टी आपको गिवन है। चलिए अब यहां पर 300 ग्राम दूसरा मास लिया गया, 300 ग्राम दूसरा मास लिया गया ऑफ हॉट वाटर, ये हो गया हमारा हॉट वाटर, ये हो गया हमारा कोल्ड वाटर, क्योंकि इसका टेम्परेचर राइज किया गया है तो यानी ठंडा होगा, गर्म किया गया, कितना गर्म किया गया, 15 ज्यादा कर दिया गया, 15 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज आया है, ठीक है। और जब जो हॉट वाटर लिया गया था उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है, और ये हॉट वाटर इसमें मिलाया जाएगा, तो व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कोल्ड वाटर का इनिशियल बताना है आपको। यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल अपना जो स्टेप था वही करते जाना है, मान लेना है कि ये दोनों मिलकर एक टेम्परेचर टी पर जाएंगे, ठीक है, ये भी पहुंचेगा टी पर, कहां से पहुंचेगा, इनिशियल से पहुंचेगा फाइनल पर, बट इसका डेल्टा टी साफ साफ गिवन है आपको, डेल्टा टी तो साफ साफ गिवन है, बट इसका डेल्टा टी गिवन नहीं है, निकाल लेते हैं, डेल्टा टी हॉटर ऑब्जेक्ट का माइनस में आता है, तो टी माइनस में आएगा, यानी 50 बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर टी, क्योंकि हॉटर था ठंडा हो गया, इसका डेल्टा टी तो दिख रहा है। अब क्यू की फॉर्मूला लगाएंगे एम सी डेल्टा टी, और इसके बराबर भी इसको कर देंगे, यहां पर भी डेल्टा टी के बराबर कर देंगे, बस यहां पर भी सी का वैल्यू पुट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि सेम मटेरियल है, इसलिए सी का वैल्यू लिखा भी नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सी को मार देगा, सेम मटेरियल है, इसीलिए ध्यान रखना सेम मटेरियल होगा, इसीलिए यहां पर वाटर ही है, दोनों का सी सेम होगा। चलिए अब इसका मास जो कि है 600 ग्राम और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी जो कि है 15 इज इक्वल टू इसका मास जो कि है 300 और इसका डेल्टा टी यहां निकाला है भाई 50 माइनस टी। अब आपको टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको उड़ा दीजिए और यहां से 3 इसको भी मार देगा, 3 2 जा और 15 2 जा 30
और ये 30 इज इक्वल टू 50 माइनस टी, और टी का वैल्यू निकल जाएगा 20। यानी फाइनल टेम्परेचर जो ये पहुंचा ना 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तो तुम्हें इनिशियल नहीं बता सकते क्या? अरे पहले बताया था, इंक्रीज किया गया है टेम्परेचर कितना, डेल्टा टी कितना, 15 का। तो भाई कहां से कहां 15 बढ़ा तो 20 हो गया, तो कितना था इनिशियल, कितना होगा? अरे 5 होगा। 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का इनिशियल टेम्परेचर आपका आ जाएगा, तभी तो डेल्टा टी 15 का हुआ। 5 से 20 15। आई होप ये टाइप का भी आपको सवाल आसान से सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए आगे हैं इस चैप्टर के फाइनल क्वेश्चन पर, 11th ए का फाइनल क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है, मास दिया हुआ है कितना, 1 kg मास दिया हुआ है, 1 kg वाटर है जो कि कंटेन करता है एक केटल में, जो कि इलेक्ट्रिकल केटल होगा, और इसका पावर दिया हुआ है कितना, 1.25 किलोवाट। यूनिट को ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ गड़बड़ है यहां पर यूनिट में, उसको ठीक करेंगे तभी सॉल्व होगा। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू रेज फ्रॉम 25 टू 100, यानी डेल्टा टी गिवन है आपका, 100 तक जाना है 25 से, यानी 75 का चेंज आ जाएगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है आपको 4.2, वही अटपटा यूनिट, जूल भी है, ग्राम भी है। तो अगर हमको ये यूनिट रखना है, अगर ये यूनिट रखना है तो सारी चीजें ग्राम में होनी चाहिए थी कि नहीं? तो अगर ये रखो तो इसको ठीक कर लो, अगर 1 kg रखना चाहते हो तो इसको ठीक कर लो। समझ में आ रहा है? दोनों में से किसी को एक को तो ठीक करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूं, इसको ठीक कर लेता हूं, 1000 ग्राम लिख लेता हूं। क्लियर? कोई दिक्कत यहां पर नहीं। यहां पर ये जो वैल्यू है इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये क्या है भाई, ये तो हमारा किलोवाट में होना चाहिए, ये हमारा वाट में लिखा होना चाहिए। तो यहां पर किलोवाट की जगह हम इसको वाट में कर लेते हैं। तो 100 तो ये वैल्यू हमारी किलोवाट में है, वाट में होनी चाहिए। तो यहां पर इसको ठीक कर लेते हैं, 1250 हमारा वाट हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा किया, वो नॉर्मल ऐसा यूनिट में ही चलो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसा यूनिट में था, ये भी ऐसा यूनिट में, तो ये को इसको भी ऐसा यूनिट कर लो, यही कर लो। ठीक है, एक ही बात है। देखिए 4200 हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को हमने यहां पर ठीक किया किलोग्राम में। तो ये हो गया हमारा 4200 जूल पर केजी केल्विन। चलिए, अगर ये समझ में आता है तो ऐसे ही करिए। ये ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो अब यहां पर डेल्टा टी भी साफ साफ दिख रहा है, ये केल्विन में ही होगा, आराम से डिग्री सेल्सियस में भी सेम होता है। चलिए अब यहां से पावर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हीट का एनर्जी के बराबर, और एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम के बराबर। ठीक है, पावर इंटू टाइम कर लीजिए, या फिर एनर्जी बोल लीजिए, या फिर हीट बोल लीजिए, हीट बोल लीजिए। तो सब कुछ तो एक ही बात है ना, सब कुछ एक ही बात है। हीट किसके बराबर, mc डेल्टा टी के बराबर। ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा हो, ये स्टार्टिंग में हम लोग यही तो कर रहे थे। अब यहां पर वही चीज फिर से करना है। तो चलिए यहां पर इसका मास लिख लेते हैं। मास कितना है इसका, 1 kg। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 4200। अभी समझ में आया आपको कि यहां पर मैंने इसको चेंज नहीं किया था, इसको किया था, 1000 किया था। अरे इसको करते इसको नहीं करते तो भी तो आंसर 4200 ही आता। 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो एक ही बात तो है। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। और डेल्टा टी यहाँ पे 75 है, लो ये भी कर दिया। अब यहां पर जो पावर लगा हुआ है वो लिखना है हमने ठीक से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वाट में रखना पड़ेगा, किलो वाट में नहीं रखिएगा इसको। और यहां पर टाइम हमें निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं आराम से। ये लो हो गया 4200 इंटू 75 डिवाइडेड बाय, ये नंबर उठ के आ जाएगा 1250। अब यहां से ये लड्डू मार देते हैं, 25 के टेबल में 3 बार में और 25 के टेबल में 5 बार में। और यहां पर हमारा आंसर आपका ये जो आ रहा होगा सेकंड में आ रहा होगा, सेकंड में आ रहा होगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर मिनट में आने लगेगा कि नहीं। तो चलिए 320 और ये भी कट गया। ठीक है, और 5 2 जा 10,
ये 10 होकर यहां पर पॉइंट लगा देगा, यानी 4.2 मिनट हो जाएगा। यही हमारा टाइम निकल गया, किसमें? मिनट में। और अगर मिनट और सेकंड में करना है तो 0.2 यानी 12 सेकंड, यानी 4 मिनट 12 सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको कैलरीमीटर के सारे न्यूमेरिकल आपके पार्ट ए के कंप्लीट हो गए हैं, आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के न्यूमेरिकल के साथ।